वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं और कैसे हम इन्हें इक्वल प्रूव कर सकते हैं, आज के सेशन में हम ये समझेंगे। जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। डू यू फाइंड एनी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अराउंड यू? यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट। कुछ मिला? कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आप ढूंढ पाए? अब इसे देखिए, ये क्या है? ये पिक्चर है ग्रिल की। अब ग्रिल तो आप देखते ही होंगे बालकनीज में, डोर्स में, विंडोज में। क्या इसमें कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं? आइए इसे ध्यान से देखते हैं। जहां जहां पर भी रॉड्स आपस में मिल रही हैं, वहां पर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। देखिए, ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है और ये लेफ्ट साइड वाला एंगल राइट साइड के वर्टिकली ऑपोजिट है। इसी तरीके से जहां जहां पर रॉड्स मिलेंगी, वहां पर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम देख पाएंगे। तो एक ही ग्रिल में बहुत सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, करेक्ट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सीजर्स। सीजर्स आप डेली यूज करते हैं, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में, कभी और किसी काम के लिए। आपके आसपास पड़ी हैं तो आप लेके भी आ सकते हैं। और इसे जरा खोल के देखिए, क्या लगता है आपको, इसमें भी कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं? ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है और लेफ्ट साइड वाला एंगल राइट साइड के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो बन गए ना दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इसमें भी। आइए पिक्चर में देखते हैं इसको। देखिए, इन दोनों को अगर हम लाइंस मान लें तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट हो गया और लेफ्ट साइड वाला एंगल राइट साइड के वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। यानी कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो हमारे पास टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलेंगे। जैसे कि जो एंगल्स बनने वाले हैं वो है एंगल 1, 2, 3 एंड 4। और इसमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 1 एंड एंगल 3 एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर कौन सा हो गया? एंगल 2 एंड एंगल 4. So these are the two pairs of vertically opposite angles. Let's move forward and understand that these vertically opposite angles are actually equal. So this is the theorem. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. यहाँ पे दो lines कौन सी है? AB और CD. For our convenience, we will number these angles. इनको हम नंबर दे देते हैं, एंगल 1, 2, 3 and 4. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर रे OA है। दिस इज स्टैंडिंग ऑन लाइन CD। अब क्योंकि लाइन है CD, तो जब लाइन होती है तो स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, विच इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी तरीके से रे OD खड़ी है लाइन AB पे, तो लाइन AB क्योंकि लाइन है एक, इसलिए यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। राइट हैंड साइड में आ गया 180 डिग्री, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन है? एंगल 2। तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। यानी कि एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। इसी तरीके से यूजिंग द सेम प्रोसेस you will prove that angle 2 will also be equal to angle 4. This is a task for you. Now, let us understand this question. Question क्या कह रहा है? लाइन AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे और AOC और BOE का सम दे रखा है एंगल 70 डिग्री। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। भाई AOC ये एंगल है और BOE ये वाला एंगल है। इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री दे रखा है और एंगल BOD क्या दे रखा है? 40 डिग्री। वो भी मार्क कर लेते हैं।
में कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर नजर आ रहे हैं? देखिए, ABCD के इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंगल BOD और AOC इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे? बराबर होंगे ना, हमने अभी अभी थ्योरम में सीखा। तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD, तो हमारा AOC भी बन गया 40 डिग्री। पर AOC तो नहीं निकालना था हमें क्या निकालना है? एंगल BOE। अब BOE कैसे निकालेंगे? देखिए, एक और चीज दे रखी है, एंगल AOC और BOE का सम दे रखा है हमें 70 डिग्रीज। तो अगर हमें सम दे रखा है, AOC को 40 पुट कर देते हैं और BOE निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? आप 40 को उधर ले जाएंगे एंड 70 माइनस 40 इज 30 डिग्रीज। सो एंगल BOE तो हमारा आ गया 30 डिग्रीज। नाउ इट्स ऑल्सो आस्किंग रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब रिफ्लेक्स ऑफ COE देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ COE की जब हम बात करते हैं तो वो एंगल हो जाता है, देखो COE तो हो गया ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ COE हो गया ये वाला एंगल। अब ये कैसे निकलता है? ये 360 डिग्री माइनस COE करके निकलता है। सो व्हेन वी से रिफ्लेक्स ऑफ COE, इट इज 360 डिग्री माइनस COE। ओके, अब COE निकालना जरूरी है। इसके लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और ये तीनों एंगल्स एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस एंगल का और इस एंगल का सम हमें पता है, क्या है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE क्या आ गया बच्चों? 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्रीज आ गया। रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या आएगा? जैसे कि हमने समझा, रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 360 डिग्री माइनस 110 विच इज 250 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कैसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट? अब ये एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा अपने आप। दो एंगल्स की रेशो आपको गिवन है और बाकी एंगल्स की मेजर आपको निकालनी है। सो डू योर टास्क, डू इट योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।